हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटम्स एंड बियॉन्ड। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है हाफ Ve प्लस Ma माइनस C प्लस A। Ve जो है आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के। तो सेंट्रल एटम क्या है? जैसे कि CO2 है। सेंट्रल एटम एक ऐसा एटम है जिसके साथ अदर एटम्स अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे C है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। फिर मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जो है उसके आसपास जो अदर एटम अटैच्ड है, क्या वो मोनोवैलेंट है? अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 है, तो ये मोनोवैलेंट नहीं है। तो मोनोवैलेंट का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो H2O देख सकते हैं कि H2O में ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम है, ये अकेला एटम है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड है। फिर चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन। तो अगर आपकी जो स्पीशीज है वो चार्ज स्पीशीज है तो उसका चार्ज, सपोज करो कि आपके पास जो है NH4 पॉजिटिव है, तो आप देखो कि इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज हम लोग -C करेंगे, मतलब उसको माइनस करेंगे चार्ज को, अगर कैटायनिक चार्ज है। अगर स्पीशीज जो है एनायनिक स्पीशीज है, जैसे कि NO3 नेगेटिव नाइट्रेट अगर आपके पास है, कार्बोनेट आपके पास है, तो इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते हैं, जितना भी नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि सल्फेट में आपके पास 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, एनायन के चार्ज में प्लस हो जाएगा। तो जो एनायनिक चार्जेस हैं उनको प्लस कर देते हैं और जो कैटायनिक चार्जेस है उसको माइनस कर देते हैं। Ma सेंट्रल एटम के साथ जो अदर एटम अटैच्ड है उसकी वैलेंसी अगर मोनोवैलेंट है तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, जैसे कि कार्बन अगर लें तो CO2 में सेंट्रल एटम कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोनोवैलेंट इसमें है नहीं, ना इसमें कोई कैटायन ना एनायन है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। CO2 में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में अगर हम लोग देखते हैं तो आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के। इसमें मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक बाईवैलेंट है, उसकी वैलेंसी 2 है। तो इसमें नो मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड। देन कोई इसके ऊपर चार्ज भी नहीं है, तो ना तो कोई कैटायन है ना ही कोई एनायन है। सो ये क्या बचा? 4/2। तो 2 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp। अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी साथ साथ देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो देखते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसमें कोई लोन पेयर है, तो कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 है, तो अगर 4 के 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो लोन पेयर नहीं बचता। तो लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0। और बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बना रहा है? ये 2 बॉन्ड बना रहा है। तो ये नंबर 2 आ गया। अगेन इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आप ये सीधे सीधे देख के ये फॉर्मूला लगाने के बजाय लंबे वाला छोटे फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट पे देखें तो BF3 का देखते हैं। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन, अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जैसे यूजुअली हम पढ़ते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे BF3। तो BF3 में जो बोरोन है यही सेंट्रल एटम है, मैंने बताया जो कम नंबर में है वही सेंट्रल एटम है। तो फॉर्मूला के साथ अगर आप करें तो सेंट्रल एटम में जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरोन के 3 होते हैं। आप इसको एटॉमिक नंबर से आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप याद रख पाओ हमेशा, तो उससे भी आप आराम से पता कर सकते हो कि NS2 NP1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल में। तो NS2 NP1 से तो इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 2 + 1 3। एंड इसमें मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड है फ्लोरीन। फ्लोरीन का आपको पता है कि इसकी वैलेंसी 1 है, तो 3 अटैच्ड है, तो 3 लिखा। तो कैटायन नहीं है इस पे, और एनायन बोलो कोई चार्ज नहीं है, ना ही कोई एनायन चार्ज है, तो 0। तो 6/2 3। तो 3 किसके लिए होता है? 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp2। फिर हम देखते हैं NH3 का एग्जाम्पल करते हैं। NH3 में आपके पास नाइट्रोजन है जिसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NS2 NP3।
तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, ठीक है। एन जो है सेम शेल है, जिस भी शेल में ये है वो सेम शेल है, NS2 NP3 एन दोनों में सेम रहेगा, तो S और P में 5 इलेक्ट्रॉन टोटल है, लेकिन बॉन्ड वो सिर्फ 3 के साथ बना रहा है। अगर वो तीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो जो बाकी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज लोन पेयर रहते हैं, ठीक है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वही होता है कि लोन पेयर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड नहीं बना रहे और पड़े हैं ऑर्बिटल में, तो उनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल 5 है इसके पास। फिर इसमें मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड है 3, और कैटायन और एनायन है नहीं, तो 8/2 में 4 आ गया। और 4 हाइब्रिडाइजेशन किसकी है, 4 नंबर के लिए 4 ऑर्बिटल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लगाते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट करते हैं PCl5। PCl5, अब देखो PCl फॉस्फोरस जो है वो नाइट्रोजन की ही फैमिली का मेंबर है, तो सेम ग्रुप के होने की वजह से इनके आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, NS2 NP3। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन ने तो 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज किए थे और 2 उसके बच गए थे इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर। यहाँ पे PCl5 में इसने 5 बॉन्ड बनाए हैं, तो मतलब कि सारे के सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज हो गए इसके, ठीक है। तो इसमें कोई लोन पेयर बचेगा नहीं। तो अगर हम लोग लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर देखेंगे तो अच्छा, इधर NH3 में भी देखते हैं बॉन्डिंग पेयर प्लस लोन पेयर में बॉन्ड पेयर आपके पास कितने हैं, इससे 3 बॉन्ड बनाए और लोन पेयर इसके पास 1 है, तो 4, और ये सेम sp3। PCl5 में 1/2, फिर वही फॉस्फोरस के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो 5 है, और लेकिन इसका मोनोवैलेंट क्लोरीन का भी आपको पता है कि वैलेंसी 1 होती है, तो मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड कितने हैं इसके साथ, 5 है, चार्ज कोई है नहीं, सो 10/2 में 5 आ गया। अब 5 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है sp3d। तो अगर हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर अब इसका कोई नहीं बचा, क्योंकि इसके पास 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे, 5 अगर ये यूज कर लेता तो लोन पेयर तो नहीं बचा। नाइट्रोजन के केस में क्या था, 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे लेकिन 3 ही यूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए थे जो एज ए लोन पेयर एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पे तो उसने 5 के 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए, तो नो लोन पेयर, लेकिन बॉन्ड पेयर में 5 इसके बॉन्ड्स आ गए, तो 5 नंबर के लिए वही sp3d। अगेन अगर हम लोग देखें IF5 के लिए, तो IF5 में आपके पास जो आयोडीन है इसकी अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं लास्ट शेल, तो ये है NS2 NP5। तो आप देखो कि 5 फ्लोरीन के साथ ही अटैच्ड है, तो 5 ही इसके यूज हुए, तो यहाँ पे लोन पेयर आपको मिलेगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/2, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन में 7 होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको आयोडीन का ऐसा याद नहीं रहता तो आप ये देखो किसकी फैमिली का मेंबर है, ये फ्लोरीन की फैमिली का मेंबर है। फ्लोरीन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 है, हमें सबको पता है, ठीक है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। फिर मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड कितने हैं इसमें, 5, क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, 5 मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड है, चार्ज इस पे कोई नहीं है, तो कैटायनिक और एनायनिक चार्जेस जो है 0 लिख दिए, तो 12/2 में 6 आ गया। अब 6 के लिए आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2। sp3d2 शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर में इसके पास एक लोन पेयर बचता है क्योंकि 5 इसने यूज किए हैं। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, कि भाई आप जो है इसमें देख सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, लोन पेयर लिखने में आप गड़बड़ नहीं करोगे, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। और ये शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से आप मतलब लंबा फॉर्मूला लगाए बिना बहुत जल्दी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो है इसके पास 5 है,
5 बॉन्ड बनाए हैं तो 6 नंबर अगेन सेम आ गया sp3d2। तो नेक्स्ट के लिए देखेंगे IF7। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। IF7 में 1/2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे हमने ऊपर किया। अब क्या है कि इसने 7 के 7 यूज कर लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। NS2 NP5 में इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको वैलेंस शेल में दिख रहे हैं, साथ के साथ इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। ये जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम लोग सेंट्रल एटम की लिखते हैं, ठीक है। चार्ज इस पे भी कोई नहीं है। तो 14/2 में 7 आ गया। अब 7 के लिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3d3। और अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर तो इसके पास अब कुछ नहीं बचा, कोई इलेक्ट्रॉन में नहीं है लोन पेयर में। और बॉन्ड पेयर इसने 7 बनाए हैं तो अगेन सेम। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक जो है ना वो बहुत कमाल की है। ये बहुत ही जल्दी से आपको रिजल्ट देती है और ये उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा हम लोग कुछ चार्ज स्पीशीज के एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो चार्ज स्पीशीज में जैसे कि एक सिंपल पहले हम लोग H2O का देखते हैं, फिर इसका चार्ज देखेंगे स्पीशीज क्या है H3O। तो H2O में अगर हम लोग देखते हैं तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। जो कम नंबर में है वही मैंने बताया सेंट्रल एटम होता है। सो NS2NP4। तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 है। तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम तो है हाइड्रोजन, मोनोवैलेंट है और इसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चार्ज इसके ऊपर कोई नहीं है, ना कैटायनिक ना एनायनिक। तो 8/2 में 4 आ गया और हाइब्रिडाइजेशन निकली sp3। लेकिन अगर ऑक्सीजन जो है वो अपने, अगर देखो इसके पास क्या होता है, 2 लोन पेयर रहते हैं। कैसे यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच है, 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 उसने बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो भी बचे हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर्स ऑक्सीजन में हैं। अब 2 लोन पेयर्स में से क्या करता है, ये एक ही सिर्फ डोनेट कर सकता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। जब एसिड के साथ मिलता है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और बनाता है H3O पॉजिटिव आयन। आपने पहले इसको सुना होगा। H3O में क्या है ना, इसमें आपके पास एक नॉर्मल, अगर हम लोग H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। 2 इसमें लोन पेयर इस तरह से दिखते हैं, ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन। लेकिन अगर एक H पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही दे रहा है। कोवलेंट बॉन्ड में तो शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता है। लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही दे रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये अब इसके पास लोन पेयर सिर्फ एक ही बचा। तो अगर हम लोग देखें तो आफ्टर रीअरेंजमेंट ये कुछ ऐसा सा इसका स्ट्रक्चर बनता है H3O का। तो ये पॉजिटिव चार्ज पे रहता है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो इसमें मतलब शॉर्ट ट्रिक के लिए ये लोन पेयर दिखाना जरूरी था, आपको स्ट्रक्चर भी मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो आपने लॉन्ग रूट से देख लिया कि कैसे इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक में देख लेते हैं। तो आपका है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर कितना है इसके पास? 1 है और बॉन्डेड पेयर में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से लोन पेयर आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। जबकि पहले इसके पास H2O में ये 4 आ गए, ये H3O में है, ठीक है। और H2O में देखें तो H2O में अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो ये लोन पेयर कितने हैं H2O में? 2 दिख रहे हैं हमें, 1 और ये 2। तो 2 लोन पेयर दिख रहे हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, तो 4। तो हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों की ही सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका NO3 का देखते हैं, नाइट्रेट आयन का। ये भी एक चार्ज स्पीशीज है, NO3 नेगेटिव। तो NO3 नेगेटिव में हाफ, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। मोनोवैलेंट एटम कोई अटैच नहीं है, कैटायन कोई अटैच नहीं है। एनायन पे एक चार्ज दिख रहा है आपको, +1 कर देंगे, माइनस चार्ज है, एनायन के चार्ज को प्लस करते हैं। तो 6/2 में 3 आया, जो कि sp2 की तरफ इंडिकेट करता है।
अच्छा, H3O पॉजिटिव की भी हमने लॉन्ग रूट से नहीं देखा है, शायद इसको देख लेते हैं। H3O के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, हाफ ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे 6 के 6, ठीक है। और इसमें मोनोवैलेंट एटम अटैच 3 है, माइनस कैटायन का चार्ज 1 है और एनायन कोई नहीं है, तो क्या बना 8/2 4, ठीक है। तो इसका लॉन्ग और शॉर्ट ट्रिक दोनों कर लिया हमने। NO3 का भी अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखें, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर इसमें नाइट्रोजन NO3 के स्ट्रक्चर में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के थ्रू अगर निकालना चाहें तो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास NO3 का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो NO2 में देखिए क्या है, NO2 का स्ट्रक्चर ये होता है नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे जब 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है नॉर्मली तो एक लोन पेयर रहता है, फिर ये लोन पेयर क्या करता है ना, एक ऑक्सीजन को दे देता है नेक्स्ट, तो एक ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा तो एक और ऑक्सीजन इसके साथ आके अटैच हो जाती है, तो अब इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, ठीक है। तो 0 और बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 बॉन्ड बनाया है तो 3, तो sp2। तो आप देखो कि आप किसी भी ट्रिक से कर लो या आप लॉन्ग मेथड से कर लो, दोनों में ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेम निकलती है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की इसमें जरूरत है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।